गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो कोई न्यू टॉपिक नहीं है, जो पिछली क्लास से उससे से ही कनेक्टेड टॉपिक है। जैसे कि पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसके मेन वर्ड क्या क्या है। तो उसमें हमने वर्ड पढ़े थे कि SQ³ DR प्लस JEL, मतलब 5 कीवर्ड्स थे: सोवरन, सेक्युलर, सोशलिस्टिक, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब हालांकि ये बातें मैंने जो साथ के साथ बताई थी कि जो प्रीएम्बल है वो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीएम्बल है जो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आज की क्लास में हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल के बारे में। तो हम डिस्कस करेंगे ओपिनियन। कुछ लोगों ने क्या क्या बोला प्रीएम्बल के बारे में, और ये जो ओपिनियन है ये आपके मॉड्यूल से ली गई हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनना थोड़ा सा लॉजिकली भी लगता है। क्या प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है? ओपिनियन में KM मुंशी जी ने क्या बोला, NA पालकी वाले साहब ने क्या बोला, ये चीजें MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट होती हैं। और आपका एग्जाम जो है MCQ पॉइंट पर ही टिका हुआ है, MCQ एग्जाम है आप लोगों का। तो रिलेवेंसी इन एग्जाम अपने आप ही बढ़ जाती है कि यहां से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। दूसरी चीज कि क्या प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन का अभिन्न है प्रीएम्बल? तो कोई डिसाइडेड केसेस हुए। क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? यहां से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइन वाले जो क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास बेसिकली हम इन 3 टॉपिक्स पर कवर करेंगे और बहुत आराम से समझना है। देखिए बच्चे, ओपिनियन रिगार्डिंग 3 ओपिनियन। KM मुंशी जी ने प्रीएम्बल को बोला पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है जी, ये जन्म पत्री है, राजनीति की कुंडली जन्म पत्री है जी प्रीएम्बल। बात बिल्कुल सही है, बात भी बिल्कुल सही है। ठाकुरदास भार्गव नाम से लग रहा है आत्मा परमात्मा की बात करने वाले हैं। प्रीएम्बल सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आत्मा है जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, बिल्कुल। NA पालकी वाला प्रीएम्बल को बोला आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो 3 लोग 3 बातें। मुंशी जी के हिसाब से, KM मुंशी जी के हिसाब से प्रीएम्बल क्या है? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। भार्गव दास के हिसाब से प्रीएम्बल क्या है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी पालकी वाले के हिसाब से प्रीएम्बल क्या है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। 3 लोग 3 बातें, 3 ओपिनियन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब अगला जो टॉपिक है हमारा
तो इस तरीके से ओपिनियन का बेटा हम एक एनालाइजर भी बना लेते हैं, कहीं आप भी बना लीजिए। KM मुंशी, ठाकुरदास भार्गव, NA पालकीवाला। क्या है जी मुंशी जी के हिसाब से? दोबारा याद करते हैं बच्चों, जल्दी बताओ क्या है मुंशी जी के हिसाब से? प्रियम्बल इज अ पॉलिटिकल होरोस्कोप। भार्गव जी के हिसाब से प्रियम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पालकी वाले साहब के हिसाब से प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आधार कार्ड, पहचान है प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की। आत्मा है तो ये चीज करता है, प्रियम्बल पहचान है, आत्मा है। जन्म कुंडली है, इससे बाहर नहीं जा सकता कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ी ही खूबसूरती के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे प्रियम्बल को बनाया है, जिसके चेयरमैन भीमराव अंबेडकर साहब थे। तो बड़ी अच्छी अच्छी ओपिनियन आई, और ओपिनियन भी ऐसे नहीं आई, जस्टिफाइड ओपिनियन है, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया। समझ रहे हो ना मेरी बातों को बच्चों? तो ये जो एनालाइजर है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ओपिनियन में से क्वेश्चन बहुत ईजिली तरीके से बन जाता है, और ये आपके मॉड्यूल में भी है। और मॉड्यूल को कनेक्ट करते हुए चलोगे तो ICSI जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो मॉड्यूल बेस होते हैं ICSI के अंदर। तो मेरी भी यही कोशिश रहेगी ड्यूरिंग अ क्लास कि मैं आपको मॉड्यूल को मैक्सिमम कनेक्ट करते हुए चलूं। इज दैट क्लियर? अब अगली चीज जो उठती है कि क्या प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। सोचो, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? अब तक तो हम ये सोच रहे थे जी क्रक्स कॉपी है, ये है समराइज कॉपी है, की है। तो इसके ऊपर कुछ डिसाइडेड केस हुए। तीन लीजेंड कार्ड केस आए इस पर, और हर केस के डिसीजन को आप जरा ढंग से समझना। तो 3 केसेस की स्टोरी इस टॉपिक के ऊपर चलती है। कितने केसेस? कितने केसेस बच्चों? 3 केसेस। ये आपके 3 केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसाइडेड केसेस हैं बच्चों, डिसाइडेड केसेस हैं, और जो हमें कंक्लूजन तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। जिसमें सबसे बड़ा केसेस बेरुबारी केसेस है, नंबर 1। केशवानंद भारती केसेस है, नंबर 2। LIC का केसेस है, 3 केस। बेरुबारी,
बेरूबारी, केशवनंदा भारती और एलआईसी। तो जिसमें बेरूबारी का केस क्या कहता था कि नो डाउट प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड मेकर। प्रियम्बल शो द जनरल पर्पजेस फॉर द ड्राफ्टिंग सेवरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नेवरदलेस द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि बेरूबारी के केस में क्या डिसाइड हुआ, प्रियम्बल की बहुत बड़ाई हुई कि प्रियम्बल इज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, कि प्रियम्बल ड्राफ्टिंग करने में बहुत हेल्प करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प करता है, लेकिन प्रियम्बल पार्ट नहीं है, प्रियम्बल पार्ट नहीं है। बड़ी अजीब बात है। मैं चलता हूं अपने उसी एनालाइजर की तरफ, बेरूबारी केसेस। प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। किसके हिसाब से? बेरूबारी के केस के हिसाब से। बहुत बड़ाई करी इसने प्रियम्बल की, पर लास्ट में आके कह दिया ठीक है सब कुछ है बट आप कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नहीं हो। फिर एक केस आया केशवनंदा भारती का केस, बहुत बड़ा केस था कॉन्स्टिट्यूशन में। इस केस की अलग ही चमक है। फिर एलआईसी का केस आया, मैंने बताया था ना स्टोरी ऑफ 3 केसेस। तीन केसेस की स्टोरी है आपका ये वाला टॉपिक। समझ में आई बात? अब जी केशवनंदा भारती के केस में क्या कहा गया बच्चों? In this case, Supreme Court changed its stand and decided। जो उसने पहले बोला बेरूबारी में उस चीज को चेंज कर दिया। तो क्या चेंज करा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? पार्ट है। साथ के साथ प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करने में हेल्प करता है। 2 बातें बोली जी। क्या बोला? क्या बोली बेटा? प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लस प्रियम्बल हैज अ सिग्निफिकेंट रोल, इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की जाए तो प्रियम्बल सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। यानी कि इसने तो प्रियम्बल में 4 चांद लगा दिए। इसने दोनों बातें बोली, जी आप पार्ट भी हो और साथ के साथ इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प भी कर रहे हो। मजा आ गया सर? तीसरा है एलआईसी का केस। एलआईसी वाले ने भी क्या बोला? केशवनंदा भारती के साथ साथ चला और केशवनंदा भारती क्या कह रहा था? प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो नोट अ पार्ट, यानी कि ये 2 केस क्या थे? हम साथ साथ हैं, हमारे डिसीजन एक जैसे हैं। और इस केस में, इस वाले केस के डिसीजन को क्या किया गया था? चेंज। तुम बुढ़े हो, तुम्हारी बात नहीं मानी जाएंगी। बेरोबारी बुढ़ा, जवान और जवान।
तो मेजोरिटी 3 केसेस में से मेजोरिटी किसकी हुई? 2 की, केशवानंद भारती एंड LIC। ये 2 केसेस क्या कह रहे थे कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और बेरूबारी जो बुढ़ा केस था, पुराना केस था, वो क्या कह रहा था? शुरू में प्रियम्बल पार्ट नहीं, लेकिन बाद में, शुरू में देखो बेरूबारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसके बाद आगे क्या बोला? सर जी इस डिसीजन को चेंज करो, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर LIC के केस में भी क्या डिसाइड हुआ? प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 3 आउट ऑफ 2 क्या हुआ बच्चों? 2 आउट ऑफ 3 मार्क्स किसके हैं? पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Preamble is the part of Constitution। तो ये एक स्टोरी थी और इसे बच्चों स्टोरी की तरह ही याद करना। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि बेरूबारी के हिसाब से बताइए प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है? आंसर विल बी नो, बेरूबारी तो मना करा था। केशवानंद भारती के हिसाब से बताइए, यस सर। LIC के केसेस के हिसाब से बताइए, यस सर, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन, बच्चे कहते हैं जी क्वेश्चन जो है बाहर से आया। बेटा बाहर से कुछ नहीं आता। तो यहां पर मैंने 2, क्योंकि कंक्लूजन मैंने आपको बता ही दिया था, फिर मैं एक बार दोबारा रीड आउट करा देता हूं। देखिए सर आपके सामने है स्क्रीन पे। From the above case laws, we can safely presume that preamble which lay down the basic structure of the constitution is an integral part of constitution। 2 बातें निकाल दी मैंने कि preamble constitution का बेसिक स्ट्रक्चर है प्लस 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 एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ में आई बात या नहीं आई? यानी कि मैं तो अब एक फॉर्मूला लिखने को बहुत जल्दी तैयार हो गया हूं, तुम मानो या ना मानो। क्या? Preamble is equal to basic structure plus integral part। लो जी सीधी बात। अब एक दूसरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में उठ गया कि क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? क्या प्रियम्बल को बदला जा सकता है? बड़े मजेदार बात है। तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई बदलाव करना है तो कौन से आर्टिकल के हिसाब से करते हैं? 368। तो शुरू में तो ऐसा लगता है पढ़ के कि हाँ जी बदला जा सकता है, लेकिन फिर दूसरा क्वेश्चन है राइज में, दिमाग में मेरे में उठ गया, राइज हो गया, क्या सारा बदला जा सकता है? कंसेप्ट समझना। कैन बी अमेंडेड, कैन बी कंप्लीटली अमेंडेड या होली अमेंडेड। पता है ना बेटा, दिमाग तो क्वेश्चनों की खान होता है। तो ये 2 क्वेश्चन मेरे दिमाग में उठे कि प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, क्या पूरा बदला जा सकता है या कुछ हिस्सा बदला जा सकता है या बदला ही नहीं जा सकता? तो पहले का आंसर बताइए बच्चे, आप सोच रहे होंगे कुछ जरूर, बताओ कैन बी अमेंडेड और नॉट? यस सर, बदला तो जा सकता है। किस आर्टिकल के हिसाब से? 368 के हिसाब से बदला तो जा सकता है, लेकिन क्या पूरा बदला जा सकता है? पूरा प्रियम्बल है, बदल डालो। जैसे क्या होता है, आप कोई बाइक लेकर आते हो, आपको पसंद नहीं आई, पूरी बाइक बदल दो।
आपको साइलेंसर पसंद नहीं आया, साइलेंसर बदल दो, मॉडिफाई करा लो। बताइए, तो आंसर विल बी यस। लेकिन दोनों के लिए यस नहीं। कैन बी अमेंडेड, यस सर, बदला जा सकता है, पर कैन बी कंप्लीटली अमेंडेड, कैन बी कंप्लीटली अमेंडेड, आंसर विल बी नो। समझ में आया? क्यों सर? तो क्या कहता है कानून? ये कहता है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन कि प्रीएम्बल को बदल तो सकते हो, लेकिन इतना भी मत बदल दो कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाए। फैशन तो कर लो, पर फैशन करके इतना भी अपने आप को मत बदलो कि लोग तुम्हें पहचान ही ना सके। फैशन करके हम अपने आप को बदलते ही तो हैं, क्यों बेटा? तो बदल तो लो, पर इतना भी मत बदल दो कि ओरिजिनलिटी खत्म हो जाए, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। केवल उस लेवल तक बदल सकते हैं जहां तक बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो। तो और यह भी बात केशव नंदा भारती केस में कही गई थी, समझे? केशव नंदा भारती, तो केशव नंदा भारती ये कह रहा था। क्लियर? तो चलते हैं बच्चों, in Keshav Nanda Bharati case, it was decided that preamble being a part of constitution and can be amended like any other provision of the constitution. So the amending power in article 368 is limited in case of preamble. इसे सही कर लें, यानी कि 368 आर्टिकल के थ्रू आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हो, प्रीएम्बल को भी बदल सकते हो, लेकिन अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड एक्सटेंट तक, ताकि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला है, उसे नहीं छेड़ सकते। इज इट क्लियर? द प्रीएम्बल कंटेन द बेसिक एलिमेंट ऑफ द फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्सिक्वेंटली अमेंडिंग पावर कैन नॉट बी यूज्ड टू थ्री बेसिक स्ट्रक्चर। यानी कि preamble can be changed, preamble can be amended या change, but basic structure of preamble cannot be changed, can't be changed. प्रीएम्बल को बदल डालो, मना नहीं कर रहे, लेकिन इतना भी मत बदल दो कि यह कहना पड़े कि आपको पहले भी कहीं देखा है, कि पता ही ना चले जी शुरू में क्या था। बेसिक स्ट्रक्चर को मत छेड़ो, जो रिक्वायरमेंट है बस उतना बदलो, बेसिक स्ट्रक्चर को रिमूव नहीं किया जा सकता। इट मीन्स बताइए, आर्टिकल 368 की जो पावर है, जो अमेंडिंग पावर है, वो इन केस ऑफ प्रीएम्बल लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? एक क्वेश्चन बना देता हूं बच्चों, तो एक एमसीक्यू कर लेते हैं क्लास में। द पावर ऑफ आर्टिकल 368 in case of preamble limited, A, unlimited, C, 0, D, none of the above। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने इस टॉपिक को इस तरीके से ना पढ़ा हो, समझा ना हो डीप में जाके, तो आप ये एमसीक्यू समझ ही नहीं सकते एग्जाम में, क्योंकि सीधा क्वेश्चन नहीं है बच्चे। पहली बात तो बच्चे को पता होना चाहिए 368 आर्टिकल क्या है।
और अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपको आइडिया ऑफ द एग्जाम होता चले। 368 क्या है बेटा? पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताइए आंसर क्या होगा? लिमिटेड। अब यहां पर जय माता दी मत करना, 80 90 90। मैंने एक बच्चे से पूछा बेटा एमसीक्यू कैसे करते हो? सर मैं तो ऐसा कर लेता हूँ 80 90 90 90 अक्कड़ बक्कड़ पता नहीं यापड़ चापड़ पापड़ कैसे कैसे कर कर आके एक स्टोरी बना लेते हैं, जहाँ लास्ट में लिखते हैं ये सही है। ऐसा नहीं होता बेटा, ये लॉ है। तो आर्टिकल 368 की जो पावर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, वो प्रियम्बल के केस में, किस केस में बेटा? प्रियम्बल के केस में क्या है बताइए बच्चे? लिमिटेड है सर। इज इट क्लियर? यानी कि यू कैन चेंज द प्रियम्बल बट कांट चेंज टू सच एक्सटेंट विच डिस्ट्रॉय द बेसिक फीचर ऑफ द प्रियम्बल। तो बच्चे प्रियम्बल के ऊपर आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आप प्रॉपर पढ़िए, अपनी जो क्वेरी हैं वो भी साथ के साथ हमें बता देना, फिर उन्हें सोल्ड आउट करेंगे और फिर इससे रिलेटेड आने वाली क्लासेस में धीरे 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 एमसीक्यू बेसिस क्वेश्चन हम डिस्कस करते रहेंगे। ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।